गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका स्वागत है हमारे एपिसोड के अंदर। इंग्लिश कैसे सीखते हैं। यस दोस्तों, हमने कल बात करी थी 4 बेसिक स्किल्स की। आज हम आगे की बात करेंगे कि इंग्लिश और मदर टंग है, यानी कि गुजराती भाषा है या हिंदी भाषा है, उसमें डिफरेंस क्या है, लोगों को सीखने में कहाँ दिक्कत आती है। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक स्ट्रक्चर की और गुजराती लैंग्वेज के या हिंदी लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर की। और एग्जांपल बात करें, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिए आप। धवल पानी पी रहा है। गुजराती में कहवाय धवल पानी पीवे छे। अभी ये गुजराती सेंटेंस के अंदर धवल पानी पीवे छे, राइट, यानी कि जो धवल है वो करता है, पानी वो कर्म है, पीवे छे वो क्रियापद है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न है या सेंटेंस स्ट्रक्चर है गुजराती का, गुजरात की मातृभाषा का। ऐसा सेंटेंस होता है, धवल पानी पीवे छे, यानी कि जो वर्ब होता है वो लास्ट में आता है, सबसे पहले कर्ता आता है और बीच के अंदर दूसरी भी जगह पे यहाँ भी कर्म आता है। मगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, अभी लोगों को दिक्कत क्या आती है, काफ़ी लोग जो नई शुरुआत करते हैं सीखने के, वो सेम टू सेम इंग्लिश कर देते हैं। धवल वाटर ड्रिंक ऐसा लिख देते हैं। यहाँ धवल है तो यहाँ धवल पानी है तो वाटर पीवे छे, तो ये इसका इंग्लिश होता है ड्रिंक, राइट, ऐसे लिख देते हैं। मगर दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश का सही स्ट्रक्चर क्या है मैं बताता हूँ। धवल, इंग्लिश के अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, दूसरे स्थान पे जो आता है वो आता है कर्म, यानी कर्म क्या है, पीवे छे, तो उसका इंग्लिश हो गया ड्रिंक्स, ड्रिंक्स, और आएगा पानी यानी कि वाटर। क्या स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, राइट। यहाँ हम देखेंगे गुजराती का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, मगर जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है उसके अंदर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। थोड़ा डिफरेंस यहाँ आ जाता है, ये वाला। अगर ये स्ट्रक्चर आपका सही हो जाए दोस्तों, तो आप इंग्लिश को अच्छी तरह से आपकी मातृभाषा से ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को ट्रांसलेशन की दिक्कत आती है। तो सबसे जो बेसिक फंडामेंटल रूल है, जो डिफरेंस है गुजराती लैंग्वेज का एंड इंग्लिश लैंग्वेज का, वो यही डिफरेंस है कि गुजराती का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सब्जेक्ट आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रियापद आता है। एंड इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। आई होप ये जानकारी आपको पता चली होगी। हम और दूसरे 2 सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। ओके,
હું ટીવી જોઉં છું, मैं टीवी देख रहा हूँ। इसका इंग्लिश कैसे होगा? आई જોઉં છું वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आएगा, જોઉં છું मतलब वॉच, टीवी ऑब्जेक्ट, टेलीविजन लिख सकते हो या आप टीवी भी लिख सकते हो। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी है दोस्तों। आशा करूंगा ये वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा। तो जब भी आप अपनी मदर टंग से यानी कि मातृभाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो ये स्ट्रक्चर का ख्याल रखिए, स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए और सही में धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए। दूसरी चीज, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अहम चीज होती है वर्ड्स, जिसको बोलते हैं वोकेबुलरी। आपकी वोकेबुलरी कितनी पावरफुल है उससे आपका इंग्लिश अच्छा है वो इम्प्रूव होगा, बढ़िया बनेगा, इफेक्टिव बनेगा। तो हर रोज मिनिमम टू मिनिमम 3 to 5 न्यू स्पेलिंग सीखिए और अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कीजिए। मैं जितेंद्र कपाड़िया आपका फिर से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।